नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। सिविल स्कोर रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियो इससे पहले बनाया हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कैसे आप सूट फाइल सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे, विलफुल डिफ़ॉल्ट कैसे रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से। पहले हम समझ लेते हैं सूट फाइल क्या है। बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कोई कंपनी के अगेंस्ट में, कोई इंडिविजुअल कस्टमर के अगेंस्ट में जब कोर्ट में पिटीशन करते हैं, कंप्लेन करते हैं लोन रिपेमेंट ना करने की वजह से, वो है सूट फाइल। विलफुल डिफ़ॉल्ट होता है जो कस्टमर इंटेंशनली लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है। ये कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि कस्टमर लोन लिया है, उसके पास लोन रिपेमेंट करने के लिए पैसा भी है, फिर भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई कोई कंपनी ऐसे भी करते हैं, वो दूसरा किसी कंपनी में पैसा साइफोन कर देते हैं और लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं। तो इस केस में बैंक वो सारा कस्टमर को डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल देते हैं। अब सूट फाइल केस में लोन रिपेमेंट ना करने की वजह से बैंक हमेशा सूट फाइल नहीं करते हैं। बैंक लोन रिकवरी करने के लिए पहले कस्टमर को फ़ोन करते हैं, SMS भी भेजते हैं, ईमेल के थ्रू और कुरियर में नोटिस भी देते हैं, कस्टमर को नोटिस भेजता है। बैंक का जो एम्प्लॉई है, बैंक का बंदा को भी भेजता है कस्टमर के पास से लोन रिकवरी करने के लिए। इसके बाद जब रिकवरी नहीं होता है तब जाके बैंक सूट फाइल करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर केस में बैंक सूट फाइल करते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं ज़्यादातर कस्टमर के लिए लोन जो रिपेमेंट नहीं किया है वहाँ पे बैंक से राइट ऑफ किया है, सूट फाइल नहीं किया है। बहुत कम केस में सूट फाइल करते हैं, क्योंकि सूट फाइल करने के लिए भी बैंक का एक्सपेंडिचर होता है, लॉयर का फीस होता है पिटीशन करने के लिए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वही केस में करता है जहाँ पे ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा पैसा वहाँ पे ड्यू है। मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा पैसा के लिए वो सूट फाइल करते हैं। कुछ कुछ केस में हम लोग ये देखे हैं कि ज़्यादा पैसा रिकवरी नहीं होगा, उस केस में भी बैंक सूट फाइल करके रखा है। अब आता है सूट फाइल आप कैसे रिमूव करोगे। आपको अभी तक समझ में आ गया है कि लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है इसलिए बैंक सूट फाइल किया है। तो यहाँ पे आपको पहला काम है लोन रिपेमेंट करना, और कितना पैसा आपको रिपे करना पड़ेगा इसके लिए आपको बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे बात करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। बहुत सारा केस में कस्टमर सोचते हैं कि सिविल रिपोर्ट में जो अमाउंट लिखा है, जो ड्यू है, जो करंट बैलेंस है, वही पेमेंट करना है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि सूट फाइल जो अकाउंट है, विलफुल डिफ़ॉल्ट जो अकाउंट है, हर महीने बैंक वो अकाउंट अपडेट नहीं करते हैं, और कितना पैसा बाकी है वो भी वहाँ पे अपडेट नहीं होता है। बैंक के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा वहाँ पे देना होगा। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जितना आपने लोन लिया है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बैंक मांग सकता है। उस केस में बहुत सारा कस्टमर ये करते हैं कि थोड़ा कंसेशन मिल जाए तो अच्छा है। तो बैंक का जो रिकवरी टीम है उनको साथ ये बात करते हैं कि थोड़ा पैसा डिस्काउंट कर दो ताकि मैं पूरा लोन रिपे कर सकूं। मगर ये चीज़ करने के टाइम में आप ज़रूर याद रखोगे और बैंक को ज़रूर पूछ लोगे कि मैं थोड़ा पैसा कम जो दे रहा हूँ, जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वो डिस्काउंट की वजह से मेरा अकाउंट सेटलमेंट नहीं होगा। तो क्योंकि सेटलमेंट भी बहुत ख़राब चीज़ है। आपका अकाउंट में सेटलमेंट रहेगा तो भी आपको लोन मिलना मुश्किल रहेगा, और बाद में जाके आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी बैंक में आप पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, आप 45 डेज़ के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये जो अकाउंट है अपडेट होने में कम से कम 45 डेज़ टाइम लग जाता है, रिटर्न ऑफ स्टेटस, विलफुल डिफ़ॉल्ट, सूट फाइल रिमूव होने में। मगर 45 डेज़ के बाद भी आपको अकाउंट अपडेट नहीं हुआ है और वो सूट फाइल रह गया है, उस केस में आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कीजिए, और साथ में बैंक का जो कस्टमर सर्विस है वहाँ पे भी कंप्लेन लेटर भेज दीजिए। जो पेमेंट आपने किया है, पेमेंट रिसिप्ट भी साथ में भेजिए और NOC भी साथ में भेज दीजिए। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आया है उसके अंदर में मैं 2 कस्टमर का बारे में यहाँ पे बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा सूट फाइल को लेके। ऐसा एक कस्टमर आया था किसी बैंक एजेंट के साथ, उन्होंने हमारे पास आके बताया कि ये अकाउंट में मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को लोन नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको ये पूछा था कि आपने जो लोन लिया है ये कमर्शियल व्हीकल लोन है, तो कमर्शियल व्हीकल लोन में आपने पूरा रिपेमेंट नहीं किया है। उन्होंने ये बताया मेरे को, मैं तो पूरा पेमेंट वहाँ पे कर दिया हूँ, बैंक के पास मेरे को और कुछ पैसा बैंक को देना नहीं है, ऊपर से मेरे को पैसा मिलना चाहिए। मगर उनको मैं ये पूछा था क्यों ऐसा आप बोल रहे हो, तो उन्होंने बताया मैंने जो ट्रक खरीदे थे उसका प्राइस था 17 लाख, जहाँ से मैंने लोन लिया था 12 लाख करीब, और 5 लाख मैंने डाउन पेमेंट कर दिया था। उसके बाद जो ट्रक मैंने खरीदा था
वहाँ पे मैं बॉडी किया और बॉडी करने के लिए मेरे को 5 लाख रुपया एक्सपेंडिचर हो गया। 1 साल बाद मैंने रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो बैंक मेरा जो ट्रक है वो ले लिया है और उसको सेल आउट कर दिया है। उनको ये लग रहा था कि मैंने 12 लाख का लोन लिया और जहाँ पे मैंने 10 लाख रुपया एक्सपेंडिचर कर दिया हूँ और वो जो ट्रक बैंक बेच दिया उसको ज़्यादा पैसा मिला है, मेरे को और भी पैसा देना चाहिए, ना कि बैंक को मेरे को फिर से पैसा देना है। मगर ऐसा हुआ नहीं। बैंक जो ट्रक ले लिया था, वो ट्रक जिस पैसा से उन्होंने सेल किया, वो जो पैसा मिला था, उनका जो आउटस्टैंडिंग था वो पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद भी 1.5 लाख रुपया डिफिसिट हुआ था और वो पैसा कस्टमर को देने के लिए बताया था। कस्टमर को समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया कि आप मेरा ट्रक तो ले लिया है, ऊपर से मेरे को पैसा मांग रहे हो, मेरे को पैसा दो। मगर ये चीज़ मैं जब कस्टमर को डिटेल में बताया हूँ, समझाया हूँ, उसको समझ में आ गया था और उन्होंने जाके वो जो 1.5 लाख रुपया बाकी था वो पैसा दे दिया और वहाँ से एनओसी ले लिया। बाद में सूट फाइल हट गया और उनको लोन भी मिल गया। दूसरा कस्टमर जो था वो कोलकाता का ही कस्टमर था। उन्होंने साउथ इंडिया में जिस टाइम पे रहते थे, कंपनी में नौकरी करते थे, उस टाइम पे एक कार लोन लिए थे। तो कार लोन का जो रिपेमेंट था वो बहुत अच्छा तरह से पेमेंट कर रहा था, मगर एंड में जाके 2 EMI बाउंस हो गया। उसके बाद 1-2 जो EMI था वो भी उन्होंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद उन्होंने आउटसाइड इंडिया चला गया और ज़्यादातर टाइम में उन्होंने फॉरेन कंट्री में रहते थे और उनका फैमिली भी शिफ्टिंग हो गया था कोलकाता में और वो कार भी उन्होंने लेके चलाया। जो 2 EMI बाउंस हो गया था, लोन कंपनी बैंक से वो पैसा उठाया नहीं, तो उन्होंने सोचा था कि मैंने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया हूँ। जब 5 साल बाद उन्होंने इंडिया में वापस चला आया था और लोन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उनको पता चला कि वो जो कार लोन था वहाँ पे पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे सूट फाइल हुआ है और रिटर्न ऑफ दिखा रहा है सिविल रिपोर्ट में। उसके बाद उन्होंने बैंक के साथ कांटेक्ट भी किया। कांटेक्ट करने के बाद बैंक उनको बताया कि आपने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया है, इसके कारण से आपका जो अकाउंट है ये सूट फाइल में है। तो कस्टमर सोचा था चलो ठीक है, मेरे को ये अकाउंट तो क्लोज करवाना ही है। मेरे को याद नहीं आ रहा है उन्होंने वहाँ पे पेमेंट किया कि नहीं, और ये काफ़ी साल पहले था। तो बैंक में उन्होंने पूछा था कितना पैसा पेमेंट करना होगा। बैंक 2 EMI के लिए जहाँ पे करीब 15,000 होगा ऐसा अमाउंट था, जहाँ पे बैंक बताया कि 54,000 आपको पेमेंट करना है। तो कस्टमर वो पैसा पेमेंट कर दिया बैंक में। उसके बाद भी बैंक सूट फाइल नहीं हटाया, रिटर्न अप नहीं हटाया उनका सिविल रिपोर्ट से। कस्टमर बार बार बैंक को कांटेक्ट कर रहा था, ईमेल भी भेज रहा था, फिर भी वो रिमूव नहीं हुआ। उसके बाद कस्टमर मेरे पास आया था, मेरे साथ डिस्कस किया। हम लोग कस्टमर को ऑन बिहाफ पे बैंक के साथ कम्युनिकेट किए थे और ईमेल भी भेजे थे। तो वहाँ पे वो लोग बताया कि वो जो सूट फाइल हमने किया था उसको एक्सपेंडिचर आपको देना पड़ेगा। जब तक आप वो सूट फाइल के एक्सपेंडिचर आप नहीं दोगे, हम लोग ये सूट फाइल रिटर्न अप नहीं रिमूव करेंगे। तो उस टाइम में हम लोग बताए थे आपको ये जो सूट फाइल का पैसा लेना है, जो भी एक्सपेंडिचर लेना है, तो आप एक साथ क्यों नहीं लिया है? क्योंकि कस्टमर ये बताया था कि मेरे को ये राइट ऑफ सूट फाइल हटाना है, उसके लिए आप लोग मांगे थे कि 54,000 देना पड़ेगा। तो कस्टमर भी वो 54,000 दे दिया है, तो आप फिर से क्यों पैसा मांग रहे हो? हम लोग इस टाइम पे बैंक का जो ग्रीवेंस सेल है वहाँ पे कंप्लेन कर दिया। तो वो लोग तुरंत कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया था और वो बताया कि चलो ठीक है, आपको सूट फाइल का पैसा और नहीं देना है, हम लोग विदिन 1 वीक आपका जो सूट फाइल है, रिटर्न ऑफ है, वो सिविल से रिमूव कर देंगे। तो विदिन 1 वीक वो लोग वो सूट फाइल रिटर्न ऑफ सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर दिए हैं। ऐसा भी बहुत सारा केस होता है, कस्टमर को पता नहीं चलता है उनको अकाउंट में सूट फाइल हुआ है। हो सकता है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए उन्होंने लोन रिपेमेंट नहीं किया और बैंक से बार बार उनको फ़ोन भी किया है, कस्टमर बाद में जाके लोन रिपेमेंट पूरा कर दिया है। 4-5 साल बाद जब कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है, उस टाइम पे उनको पता चलता है कि वो अकाउंट में सूट फाइल है, उस कारण से उनको लोन नहीं मिल रहा है। मगर कस्टमर ये बोलता है मैंने तो बहुत साल पहले ही ये लोन पेमेंट कर दिया हूँ। हाँ, ये पेमेंट करने में थोड़ा मेरा डिले हुआ था, मगर मैं पेमेंट कर दिया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जिस टाइम में कस्टमर पेमेंट नहीं किया हुआ है उस टाइम पे बैंक सूट फाइल कर देता है। उसके बाद जब पेमेंट ले लेता है, लेने के बाद वो सूट फाइल रिमूव नहीं किया है। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, सूट फाइल जो अकाउंट है ये साइड लाइन में पड़े हुए अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट नहीं है। रेगुलर अकाउंट में हर महीने अपडेट हो जाता है सिविल में, मगर सूट फाइल जो अकाउंट है, रिटर्न ऑफ सेटलमेंट जो अकाउंट है, ये सारे अकाउंट मैनुअली सिविल में रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तभी जाके अपडेट होता है। तो वो सारा काम बैंक के तरफ से नहीं किया है, इसलिए वो सूट फाइल दिखा रहा है। तो इस केस में क्या है, आपको सिविल में डिस्प्यूट रेज करना है और बैंक को भी कंप्लेन भेज देना है। कंप्लेन आप जब बैंक में भेजोगे, या तो सिविल में ये कंप्लेन
लेटर लिख के भेजोगे उस टाइम पे जो पेमेंट रिसिप्ट है और एनओसी है वो भी साथ में भेजिए, ताकि उसको सारी चीज़ पता चले और वो ठीक ठाक जल्दी से कर दे। कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे, कैसे आप कॉम्प्लेन भेजोगे, इसके लिए हमारा 2 वीडियो देख सकते हो जो पहले ही बनाया हुआ है। एक है हाउ टू रिमूव रिटर्न ऑफ स्टेटस और दूसरा है हाउ टू करेक्ट सिविल रिपोर्ट। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये जो डिस्प्यूट क्रिएट करना और सूट फाइल रिमूव करना बहुत आसान होगा। इसके बाद भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है ये सूट फाइल रिमूव करना और विलफुल डिफ़ॉल्ट जो रिमार्क्स है सिविल से रिमूव करना है, इसके लिए हमारा कंपनी नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया है उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, हम जरूर आपका कमेंट का आंसर करेंगे। सिविल रेक्टिफिकेशन रिलेटेड और भी वीडियोस मेरा है यूट्यूब चैनल में, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ समझने में आसान हो और आसानी से आप रिमूव कर सको। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ रेगुलरली, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो को दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका ये सारा प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी आसानी से सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई कर सके। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।